यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का चल रहा था। तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर फार्मिंग किस तरह से की जाती है। तो पहला है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंड इज़ फिक्स्ड, जहाँ पर ज़मीन फिक्स्ड होती है। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि 75% जो पीपल्स हैं वो वर्किंग करते हैं, टोटल डिपेंड हैं वहाँ पर फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, और वहाँ पर जो लेबर्स है वो फार्मिंग करते हैं और मजदूरी करते हैं। और द बीइंग द दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, और वे फार्म पर ही अपना प्रोडक्शन तैयार करते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक constraint is rising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation by them. Some of wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. जैसा कि हमें पता है कि फार्मर्स जो हैं वो फार्मिंग करते हैं लैंड पर, मगर जो लैंड जो होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसा कि 1960 के अंदर इसको रखा गया था कि यहाँ पर जो कल्टीवेटिंग की जाती है, जो फार्मिंग की जाती है वो कल्टीवेट की जाती है, कल्टीवेबल लैंड, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन तैयार किया जा रहा है वो सब किस चीज़ से किया जा रहा है, फर्टिलाइजिंग से। और ये जो यहाँ पर प्रोडक्शन तो ज़्यादा चाहिए, बट हमें प्रोडक्शन के लिए लैंड तो फिक्स है, तो इसलिए इसके अंदर कल्टीवेशन जो किया जाता है, प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, वो कल्टीवेशन से किया जाता है। इसी तरह से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही लैंड पर बहुत सारे तरीके की जो फसल है वो उगाई जा सकती है। जैसे कि रेनी सीज़न के अंदर खरीफ की जो क्रॉप्स है वो उगाई जा सकती है, विंटर सीज़न में रबी क्रॉप्स उगाई जा सकती है। तो यानी कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके से फार्मिंग जो है वो की जा सकती है, यानी कि एक ही लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और वो डिपेंड करता है कब, सीजन्स के ऊपर। और कुछ कम ज़मीन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को तैयार किया जा सकता है कल्टीवेटिंग के ज़रिए। इसी तरह से हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजिंग का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो लैंड है वो अनउपजाऊ हो जाती है, यानी कि उपजाऊ कम हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट आता है विल द लैंड सस्टेन। और जो लैंड है वो भी क्या होती चली जाती है, उसका जो एरिया है वो कैसा होता चला जाता है, अनकल्टिवेट होता चला जाता है। जैसा कि हमें पहले मालूम है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा था, तो इसकी में बताया जाता है कि किस तरह से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके एक ही समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर मैं पिक्चर आपको शो कर रही हूँ, ये आपके कलरफुल है, और यहाँ पर इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है। अगर आप बुक खोलकर देखेंगे तो उसमें कलर्ड बताई जाएगी। तो पालमपुर विलेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कल्टीवेटेड लैंड को, जहाँ पर एक ही लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके अंदर जो है अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं।